क्या आप जानते हैं कि ऑप्शंस चाहे आप बाय करें चाहे सेल बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन उस पैसा बनाने के लिए आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। कब बाय करना है, कब सेल करना है, कैसे करना है, कब उसको स्क्वायर ऑफ करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो के द्वारा, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे कि ऑप्शंस को कब बाय या सेल करना है, डबल बेनिफिट क्या होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम ही नहीं होगा। और इससे हम नॉर्मल हेजिंग कैसे करें और इसका इस्तेमाल फ्यूचर्स के साथ कैसे करें। और इसको मैं एकदम बेसिक्स नहीं समझा रहा हूँ ऑप्शंस के, क्योंकि ऑप्शंस पे मैंने कुछ और वीडियोस भी पहले बनाए हुए हैं, जैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, और कुछ अलग स्ट्रैटेजीज भी मैंने बनाई हुई हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं, तो आप इसको अंत तक देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है मूवमेंट का। तो मूवमेंट जो है वो बायर के लिए कब फायदेमंद होगी ऑप्शन को खरीदना, कि अगर वो स्टॉक की ये एक्सपेक्टेशन है आपकी कि वो स्टॉक बहुत ही तेजी से किसी एक डायरेक्शन में मूव करने वाला है, वो डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से अगर ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल खरीदेंगे और नीचे जाने वाला है तो आप पुट खरीदेंगे। ये जो ऑप्शन है ये इन द मनी ऑप्शन भी हो सकता है, यानी कि अगर स्टॉक 105 रुपए पे ट्रेड कर रहा है तो आप 100 रुपए वाला ऑप्शन खरीद सकते हैं। उसका फायदा ये है कि आपको प्रीमियम हल्का सा कम देना पड़ेगा। अगर आप एट द मनी खरीदेंगे या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदेंगे तो आपको प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी मूव करते जाएंगे प्रीमियम कम होता जाता है। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि अगर उस ऑप्शन वहां तक नहीं पहुंचा तो आपके पैसे पूरे वेस्ट हो जाते हैं। तो कई बार जब आपको श्योर होता है डायरेक्शन का तो आप हल्का सा इन द मनी ऑप्शन भी खरीद सकते हैं ताकि आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाए। और दूसरा बात यह है कि मान लीजिए अगर स्टॉक 105 पे है, तो अगर आपको पता है कि 125 तक स्टॉक जाएगा जाएगा, आप काफी हद तक श्योर हैं कि 125 या उससे ऊपर भी जा सकता है, तो आप 115 का या 120 का ऑप्शन भी खरीद सकते हैं या 125 का ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, अगर आपको पता है कि 125 को टच करेगा या उससे भी ऊपर जा सकता है। तो अगर आप डीप ऑर्डर द मनी ऑप्शन खरीदेंगे तो उसमें आपको प्रीमियम बहुत ही कम देना पड़ेगा। इट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ द एट द मनी प्रीमियम। लेकिन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि आपका जो प्रीमियम कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर स्टॉक उसी डायरेक्शन में तेजी से मूव करेगा तो आपका जो प्रीमियम है वो कई गुना बढ़ सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 105 के रेट पे 120 या 125 का कॉल खरीदी, तो हो सकता है उसका प्रीमियम शायद ₹1 हो। तो अगर वो स्टॉक तेजी से 120 125 उस एक्सपायरी में ही क्रॉस कर जाता है तो आपका वो जो प्रीमियम है वो हो सकता है उस समय ₹5 बन जाए, ₹10 बन जाए, ₹3 बन जाए। तो आपके जो पैसे हैं वो मल्टी बैगर, मतलब आप समझ लीजिए कि मल्टी बैगर रिटर्न्स के बराबर आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि आपके पैसे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब सेलर क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो सेलर जो हैं वो ऑप्शन बेचेंगे जब पता हो कि स्टॉक उल्टे डायरेक्शन में जाने वाला है। यानी कि अगर स्टॉक इस समय 100 रुपए पे है तो आप 100 रुपए या 105 रुपए की कॉल तब बेचेंगे जब आपको पता है, कंफर्म्ड है कि स्टॉक अब यहां से नीचे जाएगा। सिमिलरली अगर एक स्टॉक एक लेवल पे है, सपोजिंग 75 रुपए के लेवल पे है, तो आप 75 या 70 की पुट तब बेचेंगे जब आपको कंफर्म्ड है या बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि आप ये स्टॉक अब यहां से ऊपर जाएगा। तो आप 70 75 की पुट बेच सकते हैं और जो प्रीमियम मिलेगा वो आप कमा सकते हैं। अगर स्टॉक नीचे मूव होने वाला है तो एक और तरीका भी है कि आप डीप इन द मनी की कॉल बेचें। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक इस समय 150 का है और आपको ये काफी हद तक श्योर है कि स्टॉक जो है वो यहाँ से 125, 120, 110 तक जाएगा, तो आप 100 रुपए की कॉल बेच सकते हैं। और जो 50 रुपए आपको मिलेंगे उसमें से आपको काफी कम वापस करने पड़ेंगे। अगर स्टॉक वाकई में 125 तक या 120 या 115 तक आ गया तो आपको सिर्फ हो सकता है 15-20 रुपए ही वापस करने पड़े और आपने कमाए 50 रुपए।
उसी तरह से अगर स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो एक डीप इन द मनी पुट भी बेची जा सकती है, यानी कि अगर आपको पता है कि स्टॉक अभी 100 रुपए पे और 150 तक जाएगा, तो आप 150 की या 160 की 170 की अगर पुट बेचेंगे तो आपको 50 से 70 रुपए आपको प्रीमियम आपको मिलेंगे। और जब स्टॉक 150 तक जाएगा तो आपको वापस सिर्फ 20, 22, 25 रुपए ही वापस करने पड़ेंगे। तो इस तरह से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए आपको बहुत श्योर होना चाहिए कि स्टॉक एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। जब कंफर्म्ड हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो नीचे भी जा सकता है, नीचे अगर कंफर्म्ड हो मूवमेंट तो ऊपर भी जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपने नीचे की कॉल बेची हुई है, एट द मनी कॉल बेची हुई है, तो स्लाइटली आउट द मनी कॉल खरीद भी लें, या अगर डीप इन द मनी कॉल बेची हुई है तो एट द मनी कॉल खरीद भी लें। सिमिलरली अगर पुट बेच रहे हैं ऊपर की या एट द मनी, तो स्लाइटली आउट द मनी या एट द मनी पुट खरीद भी लें, ताकि लॉस जो है अनलिमिटेड ना हो अगर स्टॉक आपकी डायरेक्शन से उल्टा जाता है तो। जब ऑप्शंस बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे होते हैं तब क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं आपके रिटर्न्स को सेफगार्ड करने के लिए? सबसे पहला तो यह है कि बहुत ही सिंपल सा है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कि अगर आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था, जो आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, वो अचीव हो चुका है तो आप ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ कर दें। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपने रिटर्न काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर ली थी, आपने सोचा कि 100 वाला स्टॉक जो है वो 150 चला जाएगा, लेकिन 125 के आसपास आते आते आपको लगा कि यार यहाँ से स्टॉक की वापसी हो सकती है, तब भी उस ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ करने बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वहां से नीचे आ गया तो आपको रिटर्न्स ऑब्वियसली कम मिलेंगे। दूसरा, अगर एक कॉल खरीदी गई थी, आपको लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक नीचे जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है स्टॉक के नीचे जाने की, तो आप उस समय, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन 50-50 चांस है कि ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि एट द मनी कॉल तो बेच ही सकते हैं। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आप अगर स्टॉक ऊपर और जाएगा तो आपके प्रॉफिट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा प्रीमियम जो आपने कॉल बेची उससे एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। हालांकि अगर ये स्टॉक और काफी ज्यादा ऊपर जाता है तो आप सारा फायदा नहीं उठा पाएंगे। सिमिलरली अगर आपने पुट खरीदी हुई थी और वो बहुत अच्छे रिटर्न दे रही है, लेकिन अब आप श्योर नहीं है कि यहाँ से स्टॉक और नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, वो स्टॉक वहीं अटका हुआ, तो आप एट द मनी पुट बेच सकते हैं। तो ऐसे में अगर स्टॉक नीचे गया तो आपने जो पुट बेची है अभी एट द मनी, उसका प्रीमियम आपको मिल जाएगा, लेकिन आप और ज्यादा रिटर्न उससे नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से वापस जाता है तो एटलीस्ट जो प्रीमियम आपने एट द मनी पुट का कमाया वो आपका हो जाएगा। एक और तीसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए एक स्टॉक का आपने कॉल खरीदा 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का, और अब वो स्टॉक 150 रुपए तक पहुंच चुका है। अब आपको ये लग रहा है कि अगर ये नीचे आया तो मेरे जो मेरा फायदा है वो सब वेस्ट हो, मतलब आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आप नहीं चाहते कि आपका प्रॉफिट कम हो, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर यहाँ से स्टॉक और ऊपर जाता है 175 तक या 200 तक जाता है तो आपको प्रॉफिट सारे के सारे चाहिए। तो ऐसे में जो पिछले एग्जांपल, जो पिछली पॉइंट था जिसमें हम एट द मनी कॉल बेच रहे, तो उसकी जगह आप क्या करेंगे, एट द मनी या स्लाइटली आउट द मनी आप पुट खरीद लेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर स्टॉक नीचे वापस आना शुरू होता है तो जो पुट है वो आपके प्रॉफिट्स को प्रोटेक्टेड रखेगी। तो आपका समझ लीजिए जो जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्ट होके फ्रीज हो गया, और पुट सारा आपका जो लॉस है वो ऑब्जॉर्व कर लेगी। थोड़ा सा जो आपने प्रीमियम दिया सर उतना ही आपको नुकसान होगा, अदरवाइज आपके बाकी सारा डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने एक पुट खरीदी थी और बहुत अच्छे प्रॉफिट दे रही थी, और यहां से आपको लग रहा है कि ये स्टॉक अब यहां से वापस ऊपर जा सकता है और मेरे प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, तो आप एट द मनी या स्लाइटली आउट द मनी एक कॉल खरीद लेंगे, और इससे आपका जो प्रॉफिट है वो कंप्लीटली ओपन रहेगा। अगर स्टॉक और नीचे जाता है तो आप कमाते रहेंगे पैसा आपने जो पुट खरीदी हुई है उससे, लेकिन अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो जो आपने कॉल खरीदी है उससे आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शंस बेचे हुए हैं और वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तब क्या करना है? तो मेरा ऐसा सुझाव है कि अगर आपने कोई ऑप्शन बेचा और इस समय एक्सपायरी नहीं हुई है और ऑप्शन में अभी वैल्यू बची हुई है, लेकिन अगर वो वैल्यू 10 से 30% भी बची हुई है, आपको नॉर्मल जो प्रीमियम मिला था, मान लीजिए अगर आपको 10 रुपए प्रीमियम मिला, तो अगर करंट प्रीमियम 1 रुपए से लेकर 3 रुपए तक बचा हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको वो ऑप्शन जो है उसको स्क्वायर ऑफ करके अपने प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए।
और ये वेट नहीं करना चाहिए कि वो प्रीमियम पूरा जीरो हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीमियम जीरो होने से पहले कई बार वो स्टॉक रिवर्स कर जाता है और जो आपको फायदा मिल रहा था वो भी कई बार अब हम गंवा बैठते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे प्राइस आपको जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन ये उन केसेस में होगा जहां पे आपने अगर स्टॉक नीचे आना था तो आपने डीप इन द मनी कॉल बेची हुई थी, और अगर स्टॉक ऊपर जाना था तो आपने डीप इन द मनी पुट बेची हुई थी। लेकिन स्टॉक प्राइस वहां तक पहुंच चुका है, लेकिन आपको लग रहा है कि और भी उस डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करता रहेगा, स्टॉक जो है वो गिरना या उठना कंटिन्यू करता रहेगा, तो आप उस पॉइंट पे आके अपना ऑप्शन पुराना वाला स्क्वायर ऑफ कर दें और एक फ्रेश, अगर स्टॉक नीचे जाना है तो डीप इन द मनी फिर से कॉल बेचें ताकि आप और फायदा कमा सकें, या अगर स्टॉक ने ऊपर जाना है तो आप फिर से डीप इन द मनी पुट बेच दें। लेकिन उसमें भी जैसे आपने पहले किया था, एट द मनी या स्लाइटली आउट द मनी कॉल या पुट खरीद भी लें, ताकि यहां से अगर स्टॉक वापस उल्टा जाता है तो आपके जो अभी तक के जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और आपको नुकसान ना हो। डबल बेनिफिट, ये जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन है, लेकिन ये एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी भी है, इन द सेंस कि आपका जो रिस्क है वो प्रोटेक्टेड तो रहेगा। आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उससे आपका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड नहीं होगा और आपके प्रॉफिट्स डबल भी हो सकते हैं, लेकिन ये तभी करना चाहिए जब आप एब्सोल्युटली श्योर हैं कि ये स्टॉक के डायरेक्शन किस तरफ होने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अगर आप एब्सोल्युटली श्योर नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाइएगा, क्योंकि इसमें रिस्क भी है, थोड़ा सा आपके प्रॉफिट जो नॉर्मल रिस्क है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क भी है, वो आपको बता देता हूँ कैसे। इसमें आप ऑप्शन बाय भी करेंगे और ऑप्शन सेल भी करेंगे, और वो कैसे होगा। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर एक स्टॉक जो है वो नीचे जाने वाला है तो आप एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी पुट भी खरीदेंगे और डीप इन द मनी कॉल भी बेचेंगे। तो यानी कि अगर मान लीजिए स्टॉक जो है वो 100 रुपए पे है और आपको लग रहा है कि 50 रुपए तक आ सकता है, तो आप 50 या 40 की कॉल बेचेंगे और 100 या 105 रुपए की पुट खरीदेंगे। तो उससे जब स्टॉक नीचे आएगा तो आपकी पुट भी फायदा देगी, और जब आप स्टॉक मान लीजिए 50 रुपए के आसपास आ गया तो जब आप स्क्वायर ऑफ करेंगे तो आपके पुट के भी बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, क्योंकि आपने खरीदी हुई थी। और जो पैसे आपको कॉल के देने पड़ेंगे जो आपने बेची हुई थी इसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए, तो वो भी आपको, अगर पहले 50 रुपए मिले थे कॉल बेचने के, तो आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए सिर्फ शायद 10 या 15 रुपए ही देने पड़े। तो ये डबल बेनिफिट हो जाएगा। और उसी तरह से जब आपको मैंने बोला कि आप अगर 100 रुपए पे है अभी स्टॉक, आप 100 रुपए की या 105 रुपए की कॉल खरीद भी लें, तो उसमें क्या होगा कि अगर स्टॉक उल्टी डायरेक्शन में भी जाता है, यानी कि ऊपर जाता है नीचे आने की जगह, तो आपका रिस्क जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो आपको लॉस क्या होगा, जो आपने कॉल खरीदी हुई है और जो आपने पुट खरीदी हुई है, सिर्फ इन दोनों का जो प्रीमियम आप पे करेंगे उतना ही मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस आपको हो नहीं सकता। अगर आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदते हैं तो थोड़ा सा जो जो डिफरेंस है सर उतना ही आपको एक्स्ट्रा लॉस होगा। अगर आपने एट द मनी खरीदी हुई है तो आपको दोनों का प्रीमियम का ही लॉस होगा, लेकिन उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में ही स्टॉक गया तो आपको डबल बेनिफिट हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, पुट भी आपको पैसा देगी और कॉल भी आपको पैसा देगी। और सिमिलरली अगर स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप क्या करेंगे, आप एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी कॉल बाय करेंगे और डीप इन द मनी पुट जो है वो सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक इस समय 100 रुपए पे है तो आप 100 रुपए या 95 रुपीज की, 95 रुपए की आप कॉल खरीदेंगे। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक 150 तक जा सकता है तो 160 या 150 की आप पुट बेच देंगे, तो आपको वहां पे 60 या 50 रुपए प्रीमियम मिलेगा और आप 95 की या 100 की पुट खरीद भी सकते हैं, ताकि प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाए, ताकि अगर स्टॉक यहाँ से नीचे गिरने लगे तो आपकी जो जो आपकी जो आपने जो पुट बेची हुई है उससे आपको अनलिमिटेड लॉस ना हो। आप एक लिमिट तक ही आपका रिस्क रहे, उसके बाद आप रिस्क फ्री हो जाएं। तो अगर उल्टा भी जाता है तो भी आपको सिर्फ दोनों जो प्रीमियम आपने दिए सिर्फ आपको उन्हीं का नुकसान होगा, और थोड़ा सा हो सकता है जो आपने स्प्रेड है उसका नुकसान हो हल्का सा। लेकिन अगर ये आपकी सही डायरेक्शन में गया, यानी कि स्टॉक अगर ऊपर जाना था और वहीं गया,
तो आपको कॉल भी पैसा देगी, और जो आपने इन द मनी पुट बेची हुई है उसके भी आपको जो प्रीमियम मिला था उससे कम ही आपको वापस करना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो ये आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। और इसमें तीसरा फायदा ये है, अगर वो स्टॉक आपके पास उसी क्वांटिटी में है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस का आपने खरीदा हुआ स्टॉक भी आपके पास डिलीवरी बेस भी है, और आप कॉल भी बाय करते हैं और इन द मनी पुट भी खरीदते हैं, तो आपको 3 गुना फायदा हो सकता है। जो डिलीवरी वाला स्टॉक ऊपर जाएगा वो भी फायदा देगा, जो कॉल बाय करी वो भी फायदा देगी, और जो इन द मनी पुट सेल करा वो भी फायदा देगा। तो तीन तीन तरफ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक्चुअली ट्रिपल बेनिफिट हो सकता है। अब हेजिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। हेजिंग कैसे करनी है? अगर स्टॉक आपने खरीदा था और आपको लग रहा है कि यहाँ से नियर फ्यूचर में ये प्राइस जो है नीचे जा सकता है, या तो आप क्या करेंगे? और ये कब हो सकता है? खास करके रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के टाइम, या कोई बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसमें कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, या बजट के टाइम, या किसी ऐसे टाइम पे जहां वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो अगर आपने अपने जो डिलीवरी में स्टॉक खरीदा है उसको अगर आपने प्रोटेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप एट द मनी या स्लाइटली आउट द मनी पुट खरीद लेंगे। तो मान लीजिए अगर एक स्टॉक 100 रुपए पे है और आप चाहते हैं कि यहाँ से मेरा डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाए, ताकि अगर स्टॉक 100 रुपए से नीचे जाए तो मैं प्रोटेक्टेड रहूं, तो आप या तो 100 रुपए की ही पुट खरीद सकते हैं या 95 की पुट खरीद सकते हैं। लेकिन आप अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है अगर वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आप उस सपोर्ट लेवल के आसपास की पुट खरीद लें। उससे आपके एक तो कॉस्ट भी बच जाएगी, और दूसरा अगर वो सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे जाता है तो आपको आपका सारा का सारा जो डाउन साइड है वो बच जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सपोर्ट लेवल ऑनर होके स्टॉक वापस बाउंस बैक कर जाता है, तो आपका जो लॉस है वो हो सकता है ना ही हो, और स्टॉक बाउंस बैक कर जाए तो आपकी जो पुट है वो आपने सेफ्टी के लिए ली थी, हो सकता है वर्थलेस एक्सपायर हो जाए, या आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट लेवल से स्टॉक बाउंस बैक कर गया, तो हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि खतरा टल गया है तो आप उस पुट को स्क्वायर ऑफ करके अपने जो बैलेंस पैसे प्रीमियम बचा हुआ है वो बचा भी सकते हैं। तो इससे अगर स्टॉक ऊपर गया तो आपका पूरा का पूरा जो अपसाइड है वो ओपन रहेगा। सर आपने ये पुट खरीदी थी कि आपका डाउन साइड अगर कोई है तो वो बच जाए। और दूसरा ये कि मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक मेरा बहुत अच्छे प्राइस पे पहुंच चुका है और अगर यहाँ पे भी मुझे बेचना पड़ जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे जाए तो मैं प्रोटेक्टेड रहूं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप डीप इन द मनी एक कॉल बेच सकते हैं। उस उससे आपका क्या है कि जो करंट प्राइस है वो लॉक इन हो जाएगा। वहां से अगर स्टॉक नीचे जाता है, जैसे बहुत बार क्या होता है आप एक स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं और आप छोटे छोटे गैप्स पे आप उसको बेचना नहीं चाहते। तो जैसे मान लीजिए एक स्टॉक आपने 75 पे लिया था, 100 रुपए पे पहुंच चुका है, लेकिन आप 100 रुपए पे उसको बेचना नहीं चाहते क्योंकि आपने लिया ही बहुत समय लॉन्ग टर्म के लिए था। तो बिना बेचे आप उसका डाउन साइड कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो डीप इन द मनी आप उसकी कॉल बेच देंगे। मान लीजिए 50 रुपए की आपने कॉल बेच दी, तो अगर स्टॉक 50 रुपए तक नीचे आता है तो आपका सारा का सारा डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आपने अगर 50 रुपए प्रीमियम आपको मिला था 50 रुपए की कॉल बेचने का, तो आपको पैसे कम वापस देने पड़ेंगे जब आप उस कॉल को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो ये टेक्निक भी यूज की जा सकती है डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब लास्ट बात यह है कि इसको फ्यूचर्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स में भी खेलते हैं लेकिन आपको अपना डाउन साइड प्रोटेक्ट करना है कि आपको अनलिमिटेड लॉस ना हो, और ये खासकर उन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है जो पोजिशनल ट्रेड्स देते हैं फ्यूचर में, इंट्राडे में उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते। क्योंकि कई बार जब अगले दिन स्टॉक जो है वो गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है अगर आपकी पोजीशन के अगेंस्ट हो गया। तो ऐसे में उसको ऑप्शंस के साथ हेज करने से काफी बचाव हो सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो अगर एक स्टॉक का फ्यूचर आपने खरीदा हुआ है तो एट द मनी कॉल भी आप बेच सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन उससे आपके रिटर्न्स जो हैं, अगर आप लिमिटेड रिटर्न्स के लिए आपने फ्यूचर खरीदा था, अनलिमिटेड रिटर्न्स के लिए नहीं खरीदा था, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो उसमें आपको जो कॉल का प्रीमियम है वो कुछ हद तक मिल जाएगा। अगर स्टॉक ऊपर भी जाता रहा तो आपका जो प्रीमियम है जो आपने कॉल बेच के कमाया वो आपको मिलेगा। और जब स्टॉक उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है और आप कॉल बेच देते हैं तो प्रीमियम भी काफी हाई होता है। और अगर सिमिलरली अगर फ्यूचर आपने बेचा हुआ है तो एट द मनी पुट बेची जा सकती है। तो अगर स्टॉक नीचे जाता रहा तो आपने जो प्रीमियम कमाया पुट बेच के वो सारा का सारा आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसे में एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसमें
जो बेस्ट चीज है कि फ्यूचर और ऑप्शन दोनों को स्क्वायर ऑफ सेम टाइम पे करना चाहिए। अगर आप दोनों में से किसी एक को ही करेंगे, अगर आपने फ्यूचर ओपन रहने दिया और सिर्फ ऑप्शन अगर आपने स्क्वायर ऑफ किया, तो जो रिस्क पहले था वही वापस आ जाएगा कि अगर एडवर्स मूवमेंट हुई तो आपको फ्यूचर में लॉस उठाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने फ्यूचर क्लोज कर दिया लेकिन आपने ऑप्शन क्लोज नहीं किया, और अगर आपने कॉल बेची और स्टॉक ऊपर जाता रहा, तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। सिमिलरली अगर आपने पुट बेची हुई है और स्टॉक नीचे जाता रहा, तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो इसीलिए फ्यूचर और ऑप्शन दोनों को ही स्क्वायर ऑफ आप सेम टाइम पे करें। सिमिलरली अगर रिवर्स मूवमेंट होती है स्टॉक की, और जो आपने प्रीमियम कमाया था कॉल बेच के या पुट बेच के, तो वो कुछ लिमिट तक आपको प्रोटेक्ट कर देगा आपके लॉस से। तो अगर आपने कॉल बेची थी और फ्यूचर जो है वो स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगा और फ्यूचर भी रिवर्स हो गया, तो आपका जो लॉस है जो आपको फ्यूचर से हो रहा है उसका कुछ हद तक आपको जो कॉल का प्रीमियम मिला हुआ वो बचा लेगी। सिमिलरली अगर आपने फ्यूचर बेचा हुआ था और पुट भी बेची हुई थी और स्टॉक ऊपर जाने लग गया, तो जो फ्यूचर में लॉस होगा उसका कुछ अमाउंट आपका जो फ्यूचर जो पुट आपने बेची थी वो बचा लेगी। लेकिन उसके बाद आपको अगर स्टॉप लॉस आपने रखा था और वो हिट हो गया है, तो आपको वो डील स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए ताकि आपका और लॉस ना हो। और एक चीज होती है नॉर्मल प्रोटेक्शन के लिए, तो ऐसे में अगर आपने फ्यूचर खरीदा है तो एट द मनी या स्लाइटली आउट द मनी पुट खरीद लें, या अगर आपने फ्यूचर बेचा हुआ है तो एट द मनी या स्लाइटली आउट द मनी कॉल खरीद लें। और ये जो आउट द मनी कॉल या पुट आप खरीदेंगे, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास भी हो सकते हैं, तो इससे आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऑनर होता है कि नहीं होता। अगर ऑनर हो गया तो आपका फ्यूचर में ज्यादा मतलब आपका जो लॉस था वो कवर हो जाएगा, और अगर ऑनर नहीं हुआ और वो उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ के आगे निकल गया, तो जो पुट या कॉल आपने खरीदी थी वो आपके लॉस को कम कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन करके ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और मेरा ईमेल है investwise0070@gmail.com। और अगर आप चाहें तो कमेंट्स के अलावा मुझे ईमेल पे भी लिख सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में या ईमेल पे लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।